अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी मौजूद है गोरखपुर महानगर में। छात्र हितों की बात हो चाहे छात्र आंदोलन हो, लगातार एक ऐसा नेता है, छात्र नेता है, निवर्तमान प्रदेश सचिव रह चुका है, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व भी करता है, लगातार इन मुद्दों को लेकर उपस्थित रहा है और कहता है कि रहूँगा भी। एक प्रकरण आया है कि जो गोरखपुर विश्वविद्यालय है उसको एक 100 विशेष सूची जारी हुई है जिसमें उसको सम्मिलित किया गया है। उस पर उसकी कुछ नाराजगी है। उसका कहना है कि कहीं ना कहीं वो गलत हुआ है। गलत इस संदर्भ में नहीं हुआ है कि उसको सम्मिलित नहीं किया गया, सम्मिलित किया गया है, लेकिन उसका केवल नामांकन मात्र है, उसको किसी भी लिस्ट में दर्ज नहीं किया गया है। जो अभी वर्तमान कुलपति हैं उन्होंने कुछ और बयान दिया है, छात्र नेता का कुछ और बयान है। क्या कुछ कहना है बात करेंगे। शिवशंकर जी गौड़ हमारे साथ, क्या कहना चाहते हैं? पहले तो आपका सबसे बहुत बड़ा स्वागत है, क्योंकि मौसम अनुकूल नहीं है लेकिन इस अनुकूल आपने बना दिया है, क्योंकि छात्र हितों की बातों को आपने लगातार उठाया है और उठाते रह रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस प्रकरण पे? सर्वप्रथम तो प्रभा साक्षी न्यूज और आपके कैमरामैन और आप खास करके प्रणव जी, आपका भी बहुत धन्यवाद कि आप विद्यार्थियों का जब भी कोई विषय आता है तो तमाम दिनों के आज एक विशेष दिन है कि बरसात दिन भर पानी बरस रहा, कभी बंद नहीं हुआ। आप इस बारिश में भी भीगते हुए आकर विद्यार्थी और गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्वांचल का एक्सपोर्ट कहे जाने वाले गांव गरीब किसान मजदूर का बच्चा, चाहे वो अगड़ा पिछड़ा कोई भी हो, विद्यार्थी वो पढ़ सकता है, उस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के विषय के लिए आप आए, इसके लिए मैं भूरी प्रशंसा और धन्यवाद देता हूँ आपको। और दूसरा विषय है कि जब गोरखपुर विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति तथा कथित कुछ शिक्षक, कुछ विशेष लोग ढोल पीट रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों के 100वीं सूची में सम्मिलित हो गया, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षक, गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, सब लोगों ने इस बात को खंडन किया कि केवल 100वीं सूची में नामांकन के रूप में सम्मिलित किया गया है, न कि विश्वविद्यालय के अच्छे और गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय में सम्मिलित हो चुका है। एक तरफ कुलपति जी का बयान आता है कि हमने 100वीं सूची पाकर अपना ही पीठ थपथपाने का काम करते, वहीं इस गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रहे प्रोफेसर अशोक कुमार जी कहते हैं, वो अन्य शिक्षक और मीडिया भी कहती है, यहाँ तक कि आज के न्यूज़पेपरों में छपा भी है कि ऐसी कोई शिक्षा है ही नहीं, ऐसे कोई मूल्यांकन है ही नहीं। यहाँ तक कि एशिया का एक संस्था है, उसमें भारत, जापान, चीन व एशियाई के अन्य देशों को लेकर, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे 96 रैंक माना जा रहा है, विश्वविद्यालय 96वां रैंक है, उस रैंक का पैमाना तय करने के लिए विश्वविद्यालय को उस सूची में शामिल किया गया है। बल्कि विश्वविद्यालय ने अपना डाटा, अपना व्यवस्था, अपने कागजात नहीं दे पाए, जिससे वो रैंक पूरा नहीं हो पाया, जांचा नहीं हो पाया। और हमारे कुलपति जी जो हॉस्टल के नाम पे लगातार आंदोलन होते रहे, जो मेस के नाम पे लगातार भ्रष्टाचार वो घोटाला होता रहा, जो विश्वविद्यालय शुद्ध पेयजल से लगाए, एक स्वच्छ सुंदर कैंपस नहीं दे सकता है, जो छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दे सकता है, जो विद्यार्थियों की परीक्षाओं को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा करता है, वह विश्वविद्यालय 100वीं सूची में शामिल कैसे होगा? पहला बात। दूसरी बात, मैं विश्वविद्यालय के खिलाफ नहीं हूं, मैं विश्वविद्यालय का एक सदस्य हूं, ये मेरा परिवार है, मैं विश्वविद्यालय में सम्मिलित रहता हूं, तो मुझे खुशी होगी, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी, सबसे ज़्यादा प्रफुल्लित मैं होऊंगा कि विश्वविद्यालय जब सूची में शामिल होगा। लेकिन क्या फरेब करके, क्या विद्यार्थियों को गुमराह करके, क्या छात्रों को गुमराह करके, क्या शिक्षकों या क्या सरकार को गुमराह करके आप एक पैमाना बना के लोगों को सम्मिलित करने की बात कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि उच्च संस्थाओं में, उच्च शिक्षण संस्थाओं में ये शोध के माध्यम से ऐसा होता रहता है। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि सन 2019-20 में जो पूर्व कुलपति ने रेट की परीक्षा कराई थी, 10 वर्षों के बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय में खुद रेट की परीक्षा हुई थी, उसमें कई सारे विद्यार्थियों का एडमिशन बाकी है। इन्होंने अभी जो रेट कराया उसमें कितनी धांधली हुई। इन्होंने घर पे ऑनलाइन बैठ के पेपर देने का काम कराया, जिसमें व्यापक रूप से वो नकल हुआ, सामूहिक नकल हुआ। मैं इसका सबूत आपके माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम मैंने दिया है। विमल महिला महाविद्यालय पे जो पेपर हो रहा था वो पेपर को कैंसिल करना पड़ा, और यहाँ तक कि अभी भी कई विभागों में सीटें खाली हैं, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे जनरल का हो, चाहे सामान्य वर्ग का हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, सीटें खाली, लेकिन एडमिशन नहीं ले रहे हैं। ये सब चीज़ें क्या है? कहीं ना कहीं व्यापक रूप से ये भ्रष्टाचार है, और व्यापक रूप से गुमराह करके सरकार को फरेब में लाकर ये अधिकतर बजट बना के उसका गमन करने का मतलब है, और कोई मकसद नहीं है इनका। जो दूसरा प्रकरण आया है वो यहाँ पे एडमिशन से संबंधित आया है जी, उसके विषय में भी आपका कुछ कहना है? देखिए, हम पहले तो बताएं, कोरोना काल में सरकार ने नियम बनाए और 3 कुलपतियों की कमेटी बना दी, जिसमें झांसी थे, मेरे ख्याल से आगरा थे, एक और थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मैं भूल रहा हूँ, मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी थी। उस कमेटी ने ये तय कर दिया
कि विश्वविद्यालय स्वयं सेवी संस्था जैसे ऑटोनोमस बॉडी होता है, विश्वविद्यालय ऑटोनोमस बॉडी निर्णय ले सकता है, लेकिन आप देखिए कितना बड़ा विरोधाभास है, कितना बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ पूज्य मुख्यमंत्री कहते हैं कि इस कोरोना काल में विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा, उनको आगे बढ़ाया जाएगा, माननीय दिनेश शर्मा शिक्षा मंत्री भी यही कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ गोरखपुर विश्वविद्यालय पूरे भारत और पूरे उत्तर प्रदेश के निर्णय से अपने आप को अलग करता है। वो कहता है हम टेस्ट कराएंगे, टेस्ट करा के पेपर कराएंगे। कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के जान को जोखिम में डालने का काम गोरखपुर विश्वविद्यालय नहीं करेगा। आप सोचिए, जब एक तरफ पूर्वांचल में किसान, मजदूर और आम मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे रहते हैं, जहाँ पे कोई रोजगार नहीं, मध्यम रोजगार है, यहाँ पे लोग गरीब परिवार रहता है, तो वो बच्चा ऑनलाइन और नेट की सुविधा कहाँ से लाएगा टेस्ट देने में? अगर आपके टेस्ट देने में 10 नंबर का टेस्ट होता है, जब फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ, 10 नंबर का टेस्ट होता है, 10 नंबर में कहीं वो 2-3 प्रश्न न सुन पाए, नेट न चले, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? माननीय प्रोफेसर राजेश सिंह जी की होगी क्या? ये बात क्यों नहीं ये लोग समझते हैं? ना परीक्षा नियंत्रक इस पे ध्यान देते, ना कुल सचिव इस पे ध्यान देते, ना विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग इस पे ध्यान देते हैं। कहीं ना कहीं वो टेस्ट ना हो और विद्यार्थियों को प्रमोट कराया जाए। मैं भी ये मानता हूँ कि लास्ट ईयर माने 3rd ईयर का BA BSc BCom की परीक्षा होना चाहिए, उनको समय देकर आप परीक्षा कराइए, लेकिन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को प्रमोट करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, विश्वविद्यालय जो प्रवेश ले रहा है, हमारे गोरखपुर विश्वविद्यालय का प्रवेश फॉर्म आ चुका है, भरा जा रहा है। माननीय कुलपति जी से, उत्तर प्रदेश सरकार से और खास करके मुख्यमंत्री जी जो गोरखपुर के निवासी हैं और पूरे उत्तर प्रदेश को इस समय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या किया? पैसा भले ना जाए, ठेला खुमचा वालों को 1000 देने की बात कर दी, मजदूरों को 1000 देने की बात कर दी। जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री मुखिया ये जान रहे हैं कि मजदूरों गरीबों को जीवन जीने का पैसा नहीं है, तो पैसा दे रहे हैं, तो गोरखपुर विश्वविद्यालय जो प्रवेश शुल्क लेगा, जो प्रवेश करेगा, उस शुल्क को कम क्यों नहीं किया जा रहा? हमने इस पर भी बात किया, माने महामहिम से मैंने इस पर पत्र लिखा है कि जो प्रवेश शुल्क लगता है, जो प्रवेश फॉर्म का पैसा होता है, उसे कम किया जाए। हम पूर्वांचल के ऑक्सफोर्ड में रहते हैं, जहां हम किसान अधिकतर परिवार है, कोई भी लोग हो, लेकिन यहाँ पे फीस जब कम होगा, जब लोगों के पास रोजी रोटी की समस्या है, तो कैसे फीस इतना पैसा देगा? तो इस पे कहीं ना कहीं इसको कम करना चाहिए। और कुलपति जी ये हट छोड़ें कि टेस्ट होगा, इस पे कतई बर्दाश्त नहीं होगा। अगर ये टेस्ट कराएंगे तो आंदोलन और समाजवादी छात्र सभा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, और छात्र सभा हमेशा काम करती है, छात्र सभा के नेतृत्व में हम सड़कों पर उतर के लड़ने का काम करेंगे। आपके पास एक कोई पत्र है, कोई लेटर है? मैं जानना चाहूंगा कि इसके विषय में भी थोड़ी सी जानकारी हमको दे दें। माननीय महामहिम को मैंने पत्र लिखा है कि जो फरेब, जो गुमराह गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति कर रहे हैं, 100वां रैंकिंग का जो बयान जारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ढकोसला है और जुमलेबाजी है। ऐसे जुमलेबाजी कुलपति पे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि ये पूरी रूप से स्पष्ट नहीं है। जब शिक्षा के मंदिर में, जहाँ शिक्षा प्रदान की जाती है, जब वहाँ का प्रमुख झूठ बोलेगा, फरेब करेगा, तो विद्यार्थी क्या सीखेंगे, छात्र क्या सीखेंगे? शिक्षक सिखाएगा क्या? झूठ बोलना। एक कुलपति कहता है कि हम 100वें रैंकिंग में सम्मिलित हैं, वहीं पूर्व कुलपति कहते हैं कि ये गलत है, ये गुमराह किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये फरेबीपना है, ये गुमराह किया जा रहा है। ये पत्र मैं माननीय महामहिम को भेज रहा हूं इस पे कि ऐसे प्रशासन पे, ऐसे कुलपति पे तत्काल कार्रवाई की जाए। दूसरा मैंने पॉइंट लिखा है तत्काल ये टेस्ट की घटना ना हो। और तीसरा मैंने पूर्व में लिखा था सर कि ये पूर्वांचल जो गोरखपुर विश्वविद्यालय है, चाहे मदन मोहन मालवीय चाहे गोरखपुर विश्वविद्यालय हो, यहाँ पे जो प्रवेश शुल्क है, जो लोगों को रोजी रोटी की दिक्कत है, तो ये प्रवेश शुल्क को कम किया जाए जिससे विद्यार्थियों का प्रवेश हो सके। बिल्कुल, हमसे तमाम विषयों पे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शिवशंकर जी। बहुत धन्यवाद, खास करके विशेष धन्यवाद कि जब भी विद्यार्थियों की बात आई है, प्रभा साक्षी और खास करके प्रणव जी आप रहे, आपके कैमरामैन सहयोगी रहे, और आज मौसम अनुकूल नहीं है तब भी आप आए हुए हैं, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे शिवशंकर गौड़, आप निवर्तमान छात्र सचिव समाजवादी छात्र सभा रह चुके हैं और तमाम छात्र हितों की बात हो लगातार उन्होंने उठाया भी है। और रैंकिंग का मामला था, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के रैंकिंग का मामला था, जो गलत चीज़ें सामने आई है उसके बारे में उन्होंने बेबाकी से बात कही है। उनका कहना है कि जो चीज़ें हों वो निष्पक्ष हों, अस्पष्टता उसमें साफ दिखाई दे। एडमिशन का कुछ मामला था कि जो फीस लिए जा रहे हैं उसको कहीं ना कहीं गरीब है और खुमचे हैं, रेडी वाले हैं, हर कोई चाहता है कि एक विश्वविद्यालय में पढ़ना, उसकी एक इच्छा होती है और उसको उन्होंने अपनी बात कही है कि कहीं ना कहीं उसका जो फीस है उसको माफ़ी का मामला हो, और चाहे एडमिशन फीस हो उसकी माफ़ी का मामला हो, उन्होंने ये बात कही है। ज्ञापन के तौर पर उन्होंने कहा है कि आप राज्यपाल को आप ज्ञापन भी देंगे और नहीं अगर बात मानी जाती है विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा तो वो आंदोलन भी कर सकते हैं अपने वरिष्ठ नेताओं के संरक्षण में और दिशा निर्देशन में। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क।